और इस वीडियो के ट्वीट होने के 1 घंटे के बाद रामगोपाल यादव के समाज की ओर मुसलमान क्यों करते हो? मुझे समझ में नहीं आ रही। बांग्लादेश बन जाएगा। रामगोपाल समाज के हर व्यक्ति की ऑन रिकॉर्ड बयान है। आपको हर आदमी मुसलमान हिंदू क्यों दिखाई पड़ता है? आप हिंदू मुसलमान का चश्मा क्यों पहनते हैं? आपको इंसान नहीं दिखाई पड़ता क्या? पक्का दंगाई आतंकी, उसी की बात करते हैं। आपको इंसान नहीं दिखाई देता? चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान दिखाई देता है और भारतीय दिखाई देता है। आपको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, ये देश में नहीं बोला जाता। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने साफ बोला और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये वीडियो एडिट करके देखना और रामगोपाल यादव का ये बयान देना, भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा। ये बहुत गंभीर मसला है क्योंकि एक प्रमुख राजनीतिक दल देश का ऐसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच होता है। दोस्तों हुआ कुछ यूं, अनुराग भदौरिया बीजेपी के प्रवक्ता को ऐसा बोल रहे होते हैं कि जिसका सुनकर अजय आलोक की दिमाग खराब हो जाती है और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे आकर हर बातों का उल्लंघन ही करने आते हो। अनुराग भदौरिया भी किसी से कम थोड़ी ना है, तो इतना ज्यादा बोलने लगते हैं जिससे अजय आलोक बहुत ही घबरा जाते हैं। लेकिन अजय आलोक भी किसी से कम थोड़ी ना है जो इस हर बातों का सवाल सही प्रकार से देते नजर आए। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं और वो इसीलिए देखिए ये 3:53 PM जब आप लास्ट एडिटेड पे क्लिक करते हैं तो पूरी हिस्ट्री उसकी आती है। सवाल ये है कि वीडियो को पोस्ट में ही एडिट क्यों करना पड़ा, क्यों वही हिस्सा दिखाया गया जिसके जरिए यह स्थापित हो कि महिला पर बंदूक तानी गई है, जबकि पूरा वीडियो यह दिखाता है कि जो पत्थरबाज उनके पीछे हैं, वो हम वीडियो दिखा भी रहे हैं, जो पत्थरबाज पीछे हैं उनकी तरफ पुलिस ने ये अपना रिवॉल्वर ताना था। देखिए अंजना जी, अखिलेश यादव जी बड़े नेता भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, इसलिए वो कुछ भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। पहले जो वीडियो दिया उसके बाद जब उसकी क्लिपिंग उन्होंने देखी कि ये जो पोर्शन है ये क्लियर आ रहा है, क्लियर साफ आ रहा है कि वो रिवॉल्वर लेके दौड़ रहे हैं, तो रिवॉल्वर को दिखाया कि रिवॉल्वर तान रहे हैं। उसमें एक महिला कह रही है कि गोली मारने का आदेश नहीं है, तो उस महिला ने कितनी हिम्मत और कितनी उससे बात की। और हमने तो कभी ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, हमने तो बार बार पीडीए की बात की और सबके अधिकार की बात की है कि भाई लोकतंत्र में जनता को अपना वोट डालने का अधिकार है। हम तो किसी जात और धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार उसको एक लाइन पे लेना चाहती है कि नहीं ये मुसलमानों की बात है, ये फलाने की बात है। अरे हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं किसी को भी किसी का अधिकार आप छीन नहीं सकते। आप अधिकार कैसे वोट डालने पे उनको प्रभावित कैसे कर सकते हो? आप बार बार वोटर आईडी कार्ड कैसे देख सकते हो? किसने आपको अधिकार दिया कि बार बार आईडी कार्ड आपको देखना है? अंजना जी जलेबी घूम रही है। अधिकारियों पे आप यकीन नहीं है? चुनाव के अधिकारी वहां पे होते हैं, वो आपका आईडी कार्ड देखते हैं और आपको वोट डालने देते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप 10 बार उनका चेक करके उनको उनको प्रभावित करेंगे। तो आपको चुनाव के अधिकारियों पे विश्वास नहीं है क्या? पहले ये तय कर लीजिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी देखो बौखलाई है, परेशान है, बीच में बोलना पड़ता है क्योंकि इनके पास आज शब्द नहीं है बोलने को, इसलिए बीच में बौखला के डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इनको लग रहा है शायद इस तरह से बोलेंगे तो हम बच जाएंगे। बचेंगे नहीं आप। जनता ने आपको ले लिया निशाने पे कि आप वो हैं जो जनता के हितों की बात नहीं करते, उनके लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप उन जो वोट डालने जा रहे हैं उन पे आप इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे लग रहा है। अरे भाई मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आपकी सरकार में ये सब क्यों हो रहा है? क्यों आपकी सरकार में इस तरह का माहौल होता है? पहले भी तो यहां पे चुनाव हुए। आखिर ये 9 सीटों पे ऐसा माहौल आप क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? कहीं ना कहीं कोई तो बात है, कोई तो सरकार की फेलियर होती है कि आपकी सरकार को कहीं तो आपका तंत्र जो है वो तंत्र कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब कर रहा है ना किसी किसी को। और वो डिस्टर्ब करके पत्थर किसके हाथ में पाए गए? आखिर पत्थर किसके हाथ में देखा गया? बताइए आप। नहीं, रिवॉल्वर तानी हुई किसके हाथ में देखा गया? पत्थर किसके हाथ में देखा गया? इसके तो वीडियो है ना। अजय आलोक जी, पत्थर फेंक रहे हैं जो अजय आलोक जी, नहीं एक मिनट सुनिए, जो कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं, कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका कि कानून व्यवस्था जो लेकिन अनुराग जी करेंगे? अगर कोई पत्थर आपको फेंक रहा है और आपके पास वीडियो है, प्रूफ है तो कार्रवाई कीजिए। कई बार कहानी का इधर से उधर हो जाता है सिर्फ एडिट करके एक हिस्सा डालने से या एक फोटो डालने से। लेकिन मैं वापस आती हूं अजय आलोक जी, अब आप भी प्रश्न सुनिए, उसका जवाब दीजिएगा। ये भी एक सच्चाई है कि अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। क्यों किया गया? वो इसीलिए ना
क्योंकि उन पर आरोप है कि वो चुनाव के दौरान पक्षपातपूर्ण तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहे थे, या ऐसी तस्वीरें सामने आए, वीडियो सामने आया जिससे उन पर यह आरोप लगा, सस्पेंशन की वजह बना। देखिए, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, और जिस वक्त चुनाव चलते रहते हैं तो उस वक्त प्रशासन पूरा चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। तो चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई करने को बिल्कुल स्वतंत्र है, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये लोग भी पूरी स्वतंत्र है कि चुनाव आयोग को समय समय पर रिपोर्टिंग करें। हमने भी रिपोर्टिंग की है, समय समय पर की है कि क्या हो रहा है। जरा एक बात का जवाब आप ही दीजिए अंजना जी, 9 सीटों पे चुनाव हो रहा था, ये सारे हंगामे 4 ही सीट पे क्यों हो रहे थे जो मुस्लिम बहुल सीट है? ये 4 ही सीट पे भाईजान क्यों हंगामा हो रहा था? बाकी सीटों पर हंगामा क्यों नहीं हुआ? इस पे भदौरिया चुप क्यों है? अखिलेश यादव के वीडियो पे भदौरिया ने एक शब्द नहीं बोला। आप ये बताइए, ये वीडियो पूरे देश में गया है सोशल मीडिया के थ्रू, क्या मुसलमानों को इन्होंने मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट देने से रोक रही है? और इस वीडियो के ट्वीट होने के 1 घंटे के बाद रामगोपाल यादव के समाज की ओर या मुसलमान क्यों करते हो? मुझे समझ में नहीं आया। बांग्लादेश बन जाएगा। रामगोपाल समाज के हर व्यक्ति की ऑन रिकॉर्ड बयान है। आपको हर आदमी मुसलमान हिंदू क्यों दिखाई पड़ता है? आप हिंदू मुसलमान का चश्मा क्यों पहनते हो? आपको इंसान नहीं दिखाई पड़ता क्या? पक्का दंगाई आतंकी, उसी की बात करते हैं। आपको इंसान नहीं दिखाई देता? चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान दिखाई देता है और भारतीय दिखाई देता है, आपको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। यही दिक्कत है। अनुराग जी रुक जाइए। अनुराग, अब आए मैं शायद क्या हुआ? क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे। अरे मैं सीधा कह रहा हूं कि आप उनके सवाल को जवाब नहीं दे रहे थे। तब याद नहीं आया कि बीच में नहीं बोला जाता। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने साफ बोला, और मैं अभी भी कह रहा हूं, ये वीडियो एडिट करके लिखना और रामगोपाल यादव का ये बयान देना, भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा, ये बहुत गंभीर मसला है। क्योंकि एक प्रमुख राजनीतिक दल देश का ऐसी बातें कह रहा है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव के दौरान कह रहा है, ऐसा वीडियो ट्वीट किया जा रहा है। ये कोई हल्के में लेने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सोचा समझा किया हुआ प्रयोग है। देश में 4 जून के बाद इनकी एक ही मंशा है, अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ, और उसके लिए हर कंट्रोल ये कर रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर। ठीक है, सुरेंद्र जी भी जवाब देंगे। अनुराग जी 2 लाइन का जवाब दे दीजिए। सवाल गंभीर है, भारत को बांग्लादेश बनाने के लिए इतनी आतुरता क्यों? अनुराग जी, इसके बाद तुरंत आ रही हूं सुरेंद्र जी। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब सवाल यह है कि इनको व्यक्ति हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है, हमें व्यक्ति भारतीय दिखाई देता है, हिंदुस्तानी दिखाई देता है। किसी हिंदुस्तानी के साथ अन्याय ना हो पाए, उसका अधिकार ना छीन पाए। ये क्या कह रहे हैं बार बार? मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, ये इनकी मानसिकता है। सोचो आप, ये हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अधिकार की बात क्यों नहीं करते? ये उसको धर्म के नाम पे क्यों बांटना चाहते? मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए तो प्रभु आपके साथ नहीं है ना। प्रभु ने आपको अयोध्या में हराया क्योंकि आप प्रभु के आचरण और आदर्श को नहीं अपनाते। आप हमेशा उनको इंसान को बांटने की बात करते हो। अरे इंसान को इंसान से क्यों बांटना चाहते हो भाई? हम तो जोड़ने की बात करते हैं, आप तो किसको बांटने और काटने की बात करते हो। यही हमारे आपकी सोच में फर्क है। हम चाहते हैं हम सब जुड़ेंगे, हम सब समाज को जोड़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आप देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो। जी एक बात समझा दीजिए, बस एक छोटा सा प्रश्न है, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए क्यों थे, किस लिए? अंजना जी, पुलिस बैरिकेडिंग हमेशा हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बैरिकेडिंग जगह जगह लगाई जाती है। ट्रैफिक को रोक के चेक किया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड मांगे जाते हैं, गाड़ियां चेक की जाती हैं। नहीं, वोटर आई कार्ड नहीं चेक कर सकते, वोटर आई कार्ड नहीं चेक कर सकते, वोटर आई कार्ड चुनाव आयोग ने कहा है। जिस पुलिसकर्मी ने ये गलती की उसको सस्पेंड किया, सुरेंद्र को जैसे निर्देश मिले। लेकिन बैरिकेडिंग लगाना बिल्कुल पुलिस का हक है, आइडेंटिटी वेरीफाई करना बिल्कुल पुलिस का हक है। वोटर आईडी कार्ड आप नहीं चेक कर सकते, गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी हमारी चेक होती है। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे पता है आप अखिलेश यादव जी के बिहाफ पर जवाब नहीं देना चाहेंगे, लेकिन क्या एक पार्टी के अध्यक्ष को, वो भी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ऐसे में एक वीडियो को सोशल मीडिया पर एडिट करके उसका एक हिस्सा सिर्फ दिखाना शोभा देता है? क्योंकि आप भी सोशल मीडिया के माहिर हैं, तमाम लोग हैं, सब जानते हैं कि कई बार मतलब बात बिल्कुल पलट जाती है सिर्फ एक फोटो या फिर एडिटेड वीडियो डालने से। सुरेंद्र जी। अंजना जी एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है मगर साहिल पे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि अनुराग भदौरिया अजय आलोक में बहुत ज्यादा कड़क बहस होती है, लेकिन वहां अंजना ओम कश्यप एक एक पॉइंट को संभाल लेती हैं। लेकिन वहीं आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी आए हुए हैं जो हर प्रकार से बीजेपी को ही सिधाना बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको डिबेट
कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर दोस्तों मेरे डिबेट में कोई भी गलती हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपने अभी तक बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिखाया, इसी तरह मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट दिखाते रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए डिबेट के साथ। नमस्कार।